वाच्य पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। हम देखेंगे कि अंग्रेजी में जैसे एक्टिव टू पेसिव चेंज करने के जो रूल बताए जाते हैं, लगभग वही रूल हिंदी में भी अप्लाई होते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इंग्लिश में 2 प्रकार के ही वाच्य होते हैं और हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती हैं, जबकि कर्मवाच्य की क्रिया केवल सकर्मक होती है, इसमें अकर्मक क्रिया का कोई स्थान नहीं है। और भाववाच्य की क्रिया केवल अकर्मक होती है, सकर्मक नहीं होती है। हाँ, एक कंडीशन है, यदि कर्ता कारक में ने चिन्ह लगा रहे और कर्म कारक में को चिन्ह लगा रहे, तब वैसी स्थिति में क्रिया का रूप स्वतंत्र हो जाया करता है। वह कर्ता या कर्म किसी के अनुसार नहीं होती, वह पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की हो जाती है। लेकिन यह विशेष प्रकार की अवस्था होती है। वाच्य से संबंधित 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड, दोनों बोर्डों में वाच्य से संबंधित 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न रहता है, वाक्य दिया गया है और कहा जाता है कि इसकी क्रिया किस वाच्य की है, पहचानिए, वाच्य पहचानिए। और दूसरा प्रश्न रहता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्तानुसार भी होती है और कर्म के अनुसार भी होती है। कर्तानुसार होती है जब क्रिया का रूप वर्तमान या भविष्यत काल में होता है अथवा अपूर्ण भूत में क्रिया रहती है, तब वैसी स्थिति में वह क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होती है। लेकिन यदि कर्ता कारक में ने चिन्ह जोड़ दिया जाए और कर्म कारक में शून्य चिन्ह रहे, यानी को चिन्ह नहीं रहे, तो वैसी स्थिति में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, यानी कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, परंतु वह क्रिया कर्मवाच्य की नहीं होती है, वह कर्तृवाच्य की क्रिया ही होती है। क्योंकि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य या भाववाच्य से संबंधित जो बात कही जाती है, कर्तरी भावे, यानी कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के बारे में ही कहा जाए। कर्मणि भावे, कर्म के बारे में कहा जाए, फोकस कर्म पर किया जाए। और भावे यानी क्रिया अपनी मूल अवस्था में हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, वह कर्ता या कर्म दोनों में से किसी के अनुसार नहीं हो। तो यदि इस वाक्य में कर्ता के बारे में कहा जा रहा है तो कर्तृवाच्य, कर्म के बारे में कहा जा रहा है तो कर्मवाच्य, और क्रिया यदि स्वतंत्र है तो वह भाववाच्य में मानी जाएगी। अब देखिए, कर्तृवाच्य के सेंटेंस को पहचानने के लिए यहां कुछ नियम बताए गए हैं, संरचना वाक्य की दी गई है।
कि कर्ता में यदि शून्य चिन्ह हो और क्रिया अकर्मक या स्वकर्मक हो तो वह वाक्य, उस वाक्य की क्रिया कर्तृवाचकी मानी जाएगी। दूसरा, कर्ता में ने चिन्ह हो, कर्म में शून्य चिन्ह हो और क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो, तब भी वह वाक्य, उस वाक्य की क्रिया कर्तृवाचकी ही मानी जाएगी। इससे बड़ा आसान है कर्मवाच्य की क्रिया को पहचानना। कर्मवाच्य की क्रिया जो होती है वह कर्म के अनुसार होती है और सबसे बड़ी पहचान यह है कि कर्ता कारक में से या द्वारा चिन्ह जुड़ा हुआ रहेगा। केवल देखना यह है कि कर्ता कारक में से और द्वारा जुड़ा हुआ है या नहीं और कर्म में शून्य चिन्ह है या नहीं, बस यह देखना है। हाँ, इसी में थोड़ा सा यह देखना है कि यदि कर्ता कारक में से या द्वारा चिन्ह जुड़ा हुआ है लेकिन सेंटेंस में कर्म लुप्त है और क्रिया यदि अकर्मक है तो निश्चित रूप से वह उस वाक्य की क्रिया भाववाच्य की मानी जाएगी। अब आपके सामने यहां कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं को पहचानना है कि वह कर्तृवाच्य की है, कर्मवाच्य की है कि भाववाच्य की है। पहला वाक्य है रामू रोटी खाता है। अब देखते हैं कि इस वाक्य का कर्ता है रामू जो पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष है। रोटी कर्म है जो स्त्रीलिंग, एक वचन और अन्य पुरुष है। खाता है पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष है। तो हम देखते हैं यहां पर कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया है। कर्ता और क्रिया में समानता देखने को मिलती है। अगर हम रामू की जगह पर शीला कर दें तो शीला रोटी खाती है ऐसा बन जाएगा। यानी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का रूप हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य की क्रिया हम देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य की है। दूसरा है शीला ने भात खाया। अब यहां देख रहे हैं कि कर्ता कारक में ने चिन्ह तो लगा हुआ है, कर्म कारक में शून्य चिन्ह लगा हुआ है और क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार हुई है, परंतु कर्ता कारक में से या द्वारा चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात कर्ता के बारे में ही कहा जा रहा है, वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता दिखाई जा रही है, इसलिए दूसरे वाक्य की क्रिया भी कर्तृवाच्य की ही मानी जाएगी। तीसरा वाक्य है दादाजी जोर से हंसेंगे। अब देखिए यहां पर अगर दादाजी की जगह पर दादी जी कर दिया जाए तो जोर से हंसेंगी, यानी क्रिया का रूप बदल जाता है, कर्ता के अनुसार हो जाता है। तो यहां भी कर्ता पर ही फोकस है, कर्ता के बारे में ही कहा जा रहा है, इसलिए तीसरे वाक्य की क्रिया भी कर्तृवाच्य की है। चौथा वाक्य है दादी दौड़ नहीं सकती। तो दादी दौड़ नहीं सकती या सकती, यहीं पर दादा दौड़ नहीं सकते। यहां भी हम देख रहे हैं कि कर्ता अनुसार ही क्रिया का रूप हुआ है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया भी कर्तृवाच्य की क्रिया है। पांचवा वाक्य है युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए। अब ध्यान दिया जाए, मारे गए कौन? तो अनगिनत लोग। अनगिनत लोग जो हैं वे इस वाक्य के कर्म हैं जो को चिन्ह रहित हैं। युद्ध में अधिकरण कारक है, यहां कर्ता लुप्त है, लेकिन स्पष्ट है कि किसी से या किसी के द्वारा लोग मारे गए। किसी के द्वारा लोग मारे गए
यानी क्रिया का रूप जो है यहां देख रहे हैं कि वह कर्मानुसार है, और जो छिपा हुआ कर्ता है उसमें निश्चित रूप से या द्वारा चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य की है। छठा है आइए। आइए, पढ़िए, बोलिए, बैठिए, इस तरह का भी वाक्य जो होता है वह कर्तृवाच्य का ही, उसकी क्रिया कर्तृवाच्य की होती है। उसमें कर्ता पद छिपा रहता है जो शून्य चिन्ह युक्त होता है, ने चिन्ह वाला नहीं होता। आप आइए, आप लोग आइए। तो यह क्रिया जो है यह भी कर्तव्यवाच्य की है। मुख्यमंत्री वायुयान से दिल्ली जाएंगे। अब देखिए यहां से चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ध्यान देना आपको है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ध्यान देना है इस वाक्य का कर्ता मुख्यमंत्री है, क्रिया है जाएंगे, और वायुयान जो है यह करण कारक है। यह करण कारक है, जाना क्रिया का साधन है। तो करण कारक में से या द्वारा चिन्ह तो रहता ही है। यहां बात है कि कर्ता कारक में से या द्वारा चिन्ह लगा रहना चाहिए, तब वह कर्मवाच्य की क्रिया मानी जाएगी। यहां इस वाक्य का जो कर्ता पद है उसमें से या द्वारा चिन्ह जुड़ा हुआ नहीं है, स्पष्ट है इस वाक्य की क्रिया भी कर्तृवाच्य की है। आठवां वाक्य है नाना जी से रोया नहीं गया। अब देखिए यहां से चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता में से चिन्ह लगा हुआ है, और क्रिया का रूप जो है वह पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष है, और क्रिया अकर्मक भी है। इसमें कर्म नहीं है, इस सेंटेंस में कर्म नहीं है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया भाववाच्य की क्रिया है, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है। नौवां वाक्य है किताब पढ़ी गई। ठीक इसी तरह से युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए, वैसे ही किताब पढ़ी गई, किताब कर्म है, पढ़ी गई क्रिया है, और कर्ता पद छिपा हुआ है जिस कर्ता पद में से या द्वारा चिन्ह लगा हुआ है। तो इस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य की है। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है। अब हम वाच्य परिवर्तन कैसे करें यह सीखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाए, या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाए, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, या फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाए। हमने वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य दोनों के स्टेप दे दिए, और इसी के अनुसार हम चेंज करते हैं, देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है रामू रोटी खाता है। देखिए रामू रोटी खाता है, इस वाक्य में रामू करता है, रोटी कर्म है, और खाता है क्रिया है। यानी इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और क्रियापद जो है वह सामान्य वर्तमान का है। कर्तृवाच्य की क्रिया है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है,
पहला स्टेप है कर्ता से शून्य या ने हटाकर उसमें से या द्वारा लगाएं। यदि हम ऐसा करते हैं रामू से या रामू के द्वारा, रामू के द्वारा, रोटी कर्म है, को चिन्ह रहित है, ऐसे ही से छोड़ दें रोटी। इसके बाद जो है खाना, इस वाक्य की खाना क्रिया मुख्य क्रिया है। तो कहता है कि मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूत में करें, लेकिन उसे भी कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही करें। रोटी ईकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो खाना को यानी खा धातु में अगर ई प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है खाई। यहां भी आप ध्यान रखेंगे दीर्घ ई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तब वह उसका अर्थ बदल जाएगा, खाई का मतलब गड्ढा हो जाएगा। यहां यो में दीर्घिकार ही देना है, खाई। अब कहता है कि इस वाक्य की क्रिया का जो काल है, यानी मुख्य क्रिया का जो काल है, तो काल तो परिवर्तन करना नहीं है, हमें क्रिया के रूप को कर्मवाच्य में डालना है, यानी वाच्य में परिवर्तन करना है, काल परिवर्तन नहीं करना है। तो फिर खाना से खाई हो गया, यानी भूतकालिक रूप हो गया है। तो फिर इसे वर्तमान काल में कैसे दर्शाया जाए, इसके लिए कहा जाता है कि आप जा धातु का प्रयोग कीजिए और जा धातु में उपयुक्त प्रत्यय लगा करके काल को निर्देशित कीजिए। तो हम लिखेंगे खाई जाती है, रामू से या रामू के द्वारा रोटी खाई जाती है। यह हो गया हमारा कर्तृवाच्य कर्मवाचक। इसी को देखिए, उलट दीजिए इसको कि रामू से रोटी खाई जाती है या रामू के द्वारा रोटी खाई जाती है। इसे इस वाक्य की क्रिया को कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। तो हम फिर क्या करें, तो फिर देखें आप कि रामू यानी कर्ता कारक में जो से या के द्वारा चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसको हटाइए तो बन गया रामू, हट गया तो रामू बना। कर्म को ज्यों का त्यों रखिए, क्योंकि इसमें भी कर्म कोरहित है, यहां भी कोरहित है, ज्यों का त्यों, और कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप लिख दीजिए, जा को हटाइए और खाना जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकालिक रूप लिख दीजिए, बन जाएगा रामू रोटी खाता है। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में या कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में इस तरह से हम बदल रहे हैं। दूसरा वाक्य है शीला ने भात खाया। अब इसमें भी हम कर रहे हैं यही, शीला ने यानी कर्ता कारक में ने चिन्ह जुड़ा हुआ है, ने को हटा दीजिए तो हो गया शीला। अब इस कर्ता कारक में आप से या द्वारा चिन्ह जोड़ दीजिए, तो शीला से या के द्वारा, दो में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाए, या तो से का या के द्वारा, दो में से एक का प्रयोग होना चाहिए, दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शीला से या के द्वारा। अब देखिए भात, भात है पुल्लिंग, इस वाक्य का कर्म है, यह पुल्लिंग है। अब देखिए खाया, अब खाया तो लिखा हुआ है, ऐसा रूल है कि यदि कर्ता कारक में ने चिन्ह जुड़ा रहे, कर्म को रहित रहे, तो क्रिया का रूप कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, इसलिए ऐसा बन गया है। शीला ने भात खाया और रामू ने भात खाया,
मोनू ने भात खाया, उन लोगों ने भात खाया, आप लोगों ने भात खाया, उसने भात खाया, इसने भात खाया, सब में ऐसा ही रहेगा। यहां कर्ता का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ा है। अब देखिए इस वाक्य की क्रिया है, मुख्य क्रिया है खाना, और खाना जो है इसको कहता है कि सामान्य भूत में आप बदलिए, सामान्य भूत में तो है ही, ऑलरेडी है। तो लिखेंगे शीला से या के द्वारा भात खाया, खाया, और यह सामान्य भूत का रूप है, यानी मुख्य क्रिया जो है सामान्य भूत की है, तो हम परिवर्तित जो क्रिया लिखेंगे उसे भी सामान्य भूत में ही डालेंगे। तो अब इसमें जो है जाना क्रिया का प्रयोग करना है, तो जाना क्रिया का भूतकालिक रूप होता है गया, गए, गई, सामान्य भूत में। तो शीला से भात खाया गया। इसी को फिर बदल देना है कर्तृवाच्य में, से या द्वारा हटा दीजिए, जाना क्रिया का रूप जो है उसे हटा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। इसमें अब देखिए शीला भात खाया ऐसा बना, तो चूंकि खाना क्रिया जो है सकर्मक है और सामान्य भूत की है, इसलिए कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग होगा, हो जाएगा शीला ने भात खाया। तीसरा वाक्य है दादाजी जोर से हंसेंगे। अब इस तीसरे वाक्य में हम देखते हैं कि इसकी क्रिया जो है वह हंसेंगे सामान्य भविष्यत की क्रिया है, और जोर से यहां जो है यह क्रिया विशेषण है, जोर से क्रिया विशेषण है। इस वाक्य का कर्ता पद है दादाजी। तो क्या करेंगे कि हम यहां भी दादाजी में हम से या द्वारा चिन्ह जोड़ देंगे, दादाजी से। अब जोड़ से यह ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि यह अव्यय पद है, जोड़ से। अब देखिए हंसेंगे, हंसना क्रिया है अकर्मक, इस वाक्य में कर्म का प्रयोग भी नहीं हुआ है, यानी कर्तृवाच्य की क्रिया तो है लेकिन अकर्मक क्रिया है। अब इसे हम कर्मवाच्य में तो बदल ही नहीं सकते हैं, कारण यह है कि कर्मवाच्य में बदलने के लिए आवश्यक है कि वाक्य में कर्म रहना चाहिए। इस वाक्य में कर्म तो है नहीं, कर्म रहेगा तभी तो कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप रखेंगे, कर्म तो है नहीं इसमें। इसका मतलब है कि इस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं होगी, भाववाच्य में होगी। और भाववाच्य में बदलने के लिए भी यही है कि कर्ता से ने या शून्य या ने चिन्ह को हटा करके से या द्वारा चिन्ह लगा दीजिए, यानी कर्ता को गौण कीजिए। कर्ता को गौण करने के लिए उसमें करण कारक का चिन्ह जोड़ा जाता है, तो कर्ता को गौण कर दीजिए, ये कर्ता को गौण कीजिए, से या इसमें जो शून्य या ने चिन्ह है हटा दीजिए, से या द्वारा चिन्ह लगाइए। तो हमने यहां कर दिया दादाजी से जोर से। अब हंसना क्रिया है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में रखिए, और सामान्य भूत में रखिए। आपने पहले भी सुना कि भाववाच्य की क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की होती है, तो जाहिर है कि खाना क्रिया जो है ये हंसना क्रिया जो है, इस हंसना क्रिया के रूप को भी हम सामान्य भूत पुल्लिंग रूप में ही लिखेंगे। दादाजी से जोर से हंसा, हंसा। और काल दिखाने के लिए चूंकि यह सामान्य भविष्यत का रूप है, तो काल दिखाने के लिए फिर हम जा धातु में उपयुक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो होगा दादाजी से जोर से हंसा जाएगा, हंसा जाएगा।
अब देख रहे हैं कि हंसा जाएगा, दादाजी पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है। क्रिया का रूप जो है हुआ है पुल्लिंग, अन्य पुरुष एक वचन में हुआ है। अगर यहां दादाजी की जगह पर दादी जी कर दिया जाए तब भी यही रूप रहेगा, दादी जी से जोर से हंसा जाएगा, रूप यही रहेगा, क्योंकि भाववाचक की क्रिया स्वतंत्र होती है, कर्ता की अनुगामिनी नहीं होती है। चौथा वाक्य, हाँ इसी को आप देख रहे हैं कि यदि यह इस भाववाच्य से इसे फिर कर्तृवाच्य में बदला जाए तो हम क्या करेंगे, से को हटाएंगे और फिर देखेंगे हमारा होता है कि दादाजी जोर से। अब यहां जाएगा से हमें पता चल रहा है कि क्रिया जो है सामान्य भविष्यत की है, इसलिए हम लिखेंगे जोर से। हंसेगा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि दादाजी हमारे लिए आदरणीय हैं और आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे दादाजी जोर से हंसेंगे। चौथा वाक्य हम देखते हैं, दादी दौड़ नहीं सकती, यानी दौड़ना क्रिया करने में दादी असमर्थ है, अर्थात क्रिया असमर्थता सूचक है। तो भाववाचक की क्रिया अकर्मक भी होती है और असमर्थता सूचक भी प्राय होती है। यह कर्तृवाचक की क्रिया है, इसे हम फिर, और दौड़ना क्रिया अकर्मक क्रिया है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया को कर्मवाच्य में ना बदल करके हम भाववाच्य में ही बदल सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, दादी से। अब देखिए, दौड़ नहीं सकती, दौड़ना क्रिया जो है वह अकर्मक है, दौड़ नहीं सकती, और शक्ति से स्पष्ट है कि यह सामान्य भूत की है, सामान्य भूत की है, यह सखी या शक्ति है, शक्ति। तो हम देखते हैं दादी दौड़ नहीं सकती, लेकिन यहां पर वर्तमान, सामान्य वर्तमान की स्थिति भी लग रही है कि दादी दौड़ नहीं सकती है। सामान्य भूत में अगर रहता तो होता दादी दौड़ नहीं सकी, या दौड़ नहीं सकी, दादी दौड़ नहीं सकी, और सामान्य भविष्य में दादी दौड़ नहीं सकेगी, ऐसा। तो हम देख रहे हैं कि दादी दौड़ नहीं सकती, यहां पर मुख्य क्रिया है दौड़ना, तो हम दौड़ना को सामान्य भूत में रखेंगे, तो हमारा बनेगा दादी से दौड़ा, दौड़ा, और नहीं जो अव्यय है वह ज्यों का त्यों। और यहां शक्ति का क्या रूप करें, तो यहां दिया हुआ है कि जाना क्रिया का प्रयोग आपको करना है, तो हम लिखेंगे कि दादी से दौड़ा नहीं जाता, सामान्य वर्तमान की क्रिया का रूप ही हम लिखेंगे, दादी से दौड़ा नहीं जाता। आप जान लें वहां बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, दादी दौड़ नहीं सकती, यह सामान्य वर्तमान की क्रिया है, यह भूत की क्रिया नहीं है। तो दादी से दौड़ा नहीं जाता, यह रूप हो गया भाववाच्य का रूप हो गया, और इसी को अगर कर्तृवाच्य में करेंगे तो फिर उसी तरह से हटा देंगे, और दादी दौड़ नहीं, इसके बाद जाना को भी हटाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने इसमें लगाया है, जोड़ा है, तो हम इसको असमर्थता सूचक के रूप में सकना क्रिया का, नहीं सकना का क्रिया का रूप हम डाल देंगे, तो हो जाएगा दादी दौड़ नहीं सकती। अगला है आइए। युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए। हम देख रहे हैं कि मारे गए, मारे जो है वह सामान्य भूत का रूप है, गए
जाना क्रिया से बना हुआ रूप है सामान्य भूत का। इस वाक्य का कर्म है अनगिनत लोग, जो पुल्लिंग बहुवचन है, और इसी के अनुसार क्रिया का रूप हुआ है, यानी इस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य की है। इसे कर्तृवाच्य में हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? युद्ध में अनगिनत लोग मरे। युद्ध में अनगिनत लोग मरे, क्योंकि मरना क्रिया का जब हम कर्मवाच्य रूप में प्रयोग करेंगे तो चूंकि मरना क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया का रूप बन गया है, अकर्मक क्रिया है मरना। कारण यह है कि जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक होती है, और अकर्मक क्रिया का प्रयोग तो होगा नहीं, तो उसका प्रेरणार्थक रूप लिखना पड़ेगा मरना से मारना या मरवाना, इस तरह से। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे युद्ध में अनगिनत लोग मरे। और यहां देख रहे हैं मारे गए, स्पष्ट है कि किसी के द्वारा मारे गए, वहां से या के द्वारा चिन्ह छुटा हुआ है, कर्ता छुटा हुआ है, और कर्ता इस वाक्य में है भी नहीं, इसलिए हम अपने मन से कोई कर्ता पद यहां नहीं डालेंगे। छठा देखिए, छठा है आइए। आना क्रिया है अकर्मक, और आइए इसमें कर्ता पद छिपा हुआ है, और यह क्रियापद जो है वह कर्तृवाच्य का है। तो हम लिखेंगे, इसे बदलेंगे भाववाच्य में, लिखेंगे आया जाए। आना का करेंगे हम सामान्य भूत रूप, हो जाएगा आया, और जाना से हम उपयुक्त प्रत्यय जोड़ करके हम उस तरह का बनाएंगे, तो हो जाएगा हमारा आया जाए। उसी तरह से अगर रहे खाइए तो खाया जाए। अब देखिए खाइए, खाना क्रिया जो है वह सकर्मक तो है, लेकिन वाक्य में वहां पर सिर्फ दिया है खाइए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई कर्म पद दिखाई पड़ नहीं रहा है, कर्ता भी छिपा हुआ है, कर्म भी छिपा हुआ है। तो जब कर्म छिपा रहता है तब वैसी स्थिति में कर्म का रूप, ये क्रिया का रूप जो है पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष होता है, इसलिए लिखेंगे हम उसको खाया जाए। सातवां है मुख्यमंत्री वायुयान से दिल्ली जाएंगे। अब देखिए जाना क्रिया यहां है, मुख्य क्रिया है, सामान्य भविष्य की क्रिया है, जाएंगे, और इस वाक्य का कर्ता पद है मुख्यमंत्री। तो इसमें भी आप क्या करें कि से या द्वारा चिन्ह जोड़ दें। तो मुख्यमंत्री द्वारा, के द्वारा या से, दो में से कोई एक लिखें। वायुयान से, अब देखिए यहां दिया हुआ है दिल्ली जाएंगे। अब फिर देखिए जाना क्रिया भी अकर्मक क्रिया होती है, जाना क्रिया अकर्मक होती है, तो फिर हम इसे भाववाच्य का रूप ही देंगे, कर्मवाच्य का रूप यह नहीं होगा। तो लिखेंगे मुख्यमंत्री से वायुयान से दिल्ली जाया जाएगा, जाया जाएगा, ऐसा रूप हम लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री से वायुयान से दिल्ली जाया जाएगा, इसकी अपेक्षा यह सुंदर लगता है
मुख्यमंत्री के द्वारा वायुयान से दिल्ली जाया जाएगा। तो दो दो से का प्रयोग हुआ है, थोड़ा सा और लगता है, एक इसको हटा दें, के द्वारा का प्रयोग करें, आपका वाक्य सुंदर हो जाएगा। आठवां देखिए, आठवां है नानाजी से रोया नहीं गया। अब देखिए, रोना क्रिया और कर्मक, से चिन्ह लगा हुआ है, स्पष्ट है, अकर्मक क्रिया है और से चिन्ह लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से क्रिया का रूप जो है वह भाववाच्य का है। और रोया जो है यह सामान्य भूत का रूप है, इसे हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो फिर वैसे ही लिखेंगे कि नाना जी, उसे को हटाना होगा, नाना जी रो नहीं सके, नाना जी रो नहीं सके। अब यहां देखिए, इस तरह का वाक्य आपने देखा, दादाजी से जोर से हंसा जाएगा, यहां आपने देखा है कि यह सामान्य भविष्यत का रूप हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि यह सामान्य भूत का रूप है। इसलिए हम जैसे दादी दौड़ नहीं सकती, यह सामान्य वर्तमान का रूप है और यहां सामान्य भूत का रूप है। तो सामान्य वर्तमान का रूप है तो हमने वहां पर लिखा कि दादी से दौड़ा नहीं जाता, और यहां हम लिखेंगे नाना जी रो नहीं सके। अगला वाक्य है आपका 9वां, किताब पढ़ी गई। फिर यहां स्पष्ट है कि पढ़ना क्रिया का जो रूप है वह सामान्य भूत का रूप है और आगे जाना क्रिया का रूप जो है यह भी सामान्य भूत का है। और वाक्य का कर्म है किताब, कर्ता लुप्त है, यानी उसमें से या द्वारा जरूर जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मुझसे किताब पढ़ी गई, तुमसे किताब पढ़ी गई, आपसे किताब पढ़ी गई, यह छिपा हुआ है। तो हम लिखेंगे किताब पढ़ी गई। अब देखिए, किताब तो ज्यों का त्यों हम लिखेंगे अब पढ़ी और गई दोनों सामान्य भूतकालिक रूप है, दोनों सामान्य भूतकालिक रूप है। हम गई पद को हटा दें और केवल लिख दें किताब पढ़ी, किताब पढ़ी, तो हमारा यह इस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जा रही है। अब इसमें अगर मान लीजिए लिखा रहता आपको मुझसे किताब पढ़ी गई, तब लिखते हैं मैंने किताब पढ़ी। तुमसे किताब पढ़ी गई, तुमने किताब पढ़ी। तो कर्ता पद का रहता दिया हुआ तो हम उसको उसमें ने चिन्ह का प्रयोग करते। कर्ता पद इसमें चूंकि दिया हुआ नहीं है इसलिए हम कर्ता पद को नहीं लिखेंगे, सीधे कर्म और क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप को लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।